प्राचीन काल में सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य, रक्ष, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निषाद, वानर, गंधर्व, नाग आदि जातियां होती थी। राक्षसों को पहले रक्ष कहा जाता था। रक्ष का अर्थ जो समाज की रक्षा करे। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण और अपने कर्मों के कारण बदनाम होते गए और आज के संदर्भ में इन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना जाता है। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से और असुरों की दिति से, दानवों की दनु, कद्रु से, नाग की मानी गई है। रामायण काल में जहाँ विचित्र तरह के मानव और पशु पक्षी होते थे, वहीं उस काल में राक्षसों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राक्षसों में मायावी शक्तियाँ होती थी। वे अपनी शक्ति से देव और मानव को आतंकित करते रहते थे। रामायण काल में संपूर्ण दक्षिण भारत और दंडकारण्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर राक्षसों का आतंक था। दंड नामक राक्षस के कारण ही इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा था। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दो लोगों को सौंपा गया, हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे। हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत केस नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालक टंकटा से हुआ। माना जाता है कि सालक टंकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत केस ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह न मालूम किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आया। शिवजी और माता पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माता पार्वती ने श्राप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इस श्राप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम, विकरालता ज्यादा रही। शिवजी और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिवजी के वरदान के कारण वह निडर था। वह निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कराया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट कर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और उसे राक्षस जाति का केंद्र भी बनाया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और यहाँ तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां बढ़ाई। रावण राक्षस जाति का नहीं था, उसकी माता राक्षस जाति की थी, लेकिन उनके पिता यक्ष जाति के ब्राह्मण थे। तो आइए जानते हैं रामायण काल के वे राक्षस जिनका डंका बजता था। राक्षस राज रावण। माली की पुत्री कैकसी रावण की माता थी। रावण का अपने नाना की ओर झुकाव ज्यादा था, इसीलिए उसने देवों को छोड़कर राक्षसों की उन्नति के बारे में ज्यादा सोची। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। राक्षसों के प्रति उसके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया था। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया। उसने लंका को कुबेर से छीना था। उसे मायावी इसीलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक श्राप के चलते असुर राज विष्णु के पार्षद जय और विजय ने ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में फिर से जन्म लेकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। द्वापर युग में यही दोनों शिशुपाल व दंतवक्त्र नामक अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। इनको 3 जन्मों की सजा थी।
रावण ने रक्ष संस्कृति का विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका और उसका विमान छीना था। रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिवजी का अपमान किया था। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था। अगला है कालनेमी। कालनेमी राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। यह भयंकर, मायावी और क्रूर था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंप दिया था। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने से वे बेहोश हो गए थे, तब हनुमान जी को तुरंत ही संजीवनी लाने को कहा गया था। हनुमान जी जब द्रोणाचल की ओर चले तो रावण ने उनके मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वह वहीं एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में बैठ गया। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जलपान के लिए रुकने का मन बनाकर जैसे ही तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर उसका वध कर दिया। सुबाहु। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसीलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाई। अगस्त्य मुनि के श्राप के चलते इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसीलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। वह आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके कारण ही सुंदर वन को पहले ताड़का वन कहा जाता था। सुबाहु भी भयंकर था और वह प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञ में उत्पात मचाता था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये सभी राक्षसगण हमेशा उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध कर एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले गए। राम जी ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया था। श्री राम के बाण से मारीच आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरा था। अगला है मारीच। श्री राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता ली। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा, जहां श्री राम के डर के कारण मारीच छिपा हुआ था। वह रावण का पूर्व मंत्री रह चुका था। रावण को देखकर मारीच ने कहा कि राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा। रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और अब हमें उनसे बदला लेना होगा। मारीच ने कहा, हे रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने में तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वेग को सह पाए। रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय ही तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से मरना अच्छा होगा। फिर मारीच ने पूछा, अच्छा बताओ तो मुझे क्या करना होगा। रावण ने कहा, तुम एक सुंदर हिरण का रूप बनाओ जिसके सिंग रत्नमय हो, शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों वाला ही प्रतीत हो। ऐसा रूप बनाओ कि सीता मोहित हो जाए। अगर वे मोहित हो गई तो जरूर वे राम को तुम्हें पकड़ने भेजेंगी। इस दौरान मैं उसे हर कर ले जाऊंगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही कार्य किया और रावण अपनी योजना में सफल रहा। इधर श्री राम के बाण से मारीच मारा गया। कुंभकर्ण, यह रावण का भाई था जो 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर से सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे श्री राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। कबंध, सीता माता की खोज में लगे श्री राम और लक्ष्मण जी को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा, जिसका मस्तक और गला नहीं थे। उसकी केवल एक ही आंख नजर आ रही थी। वह बहुत विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम कबंध था।
कबंध ने श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डाली। आप कौन वीर हैं? परिचय जानकर कबंध बोला, यह मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कबंध ने कहा, मैं दनु का पुत्र कबंध बहुत पराक्रमी तथा सुंदर था। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराया करता था, इसीलिए मेरा यह हाल हो गया। विराध दंडक वन का राक्षस था। माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहाँ पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। राम उन्हीं के आश्रम में रहने लगे और ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस के उत्पात की जानकारी दी। श्री राम ने उन्हें निर्भीक किया। वहाँ से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहाँ नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। यह नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बागंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ माता सीता पर झपटा। उसने माता सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने श्री राम और लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराध हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों का अभिरक्त पान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। विराध ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शतहृदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र ना तो मेरी हत्या कर सकता है और न ही उनसे मेरे अंग छिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। श्री राम और लक्ष्मण ने उससे घोर युद्ध किया और उसे हर तरह से घायल कर दिया। फिर उसकी भुजाएं भी काट दी। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण यह दुष्ट मर नहीं सकता, इसीलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। श्री राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट दिया। अहिरावण एक असुर था। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकर ध्वज से हुई। उन्हें मकर ध्वज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि मकर ध्वज अहिरावण का द्वारपाल था। मकर ध्वज ने कहा, अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वरामुख, दक्षिण दिशा में नरसिंहमुख, पश्चिम में गरुड़मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया और मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। खर और दूषण, ये दोनों रावण के सौतेले भाई। ऋषि विश्रवा की 2 और पत्नियां थी। खर पुष्पोत्कटा से और दूषण वाका से उत्पन्न हुए थे। खर दूषण को भगवान राम ने मारा था। खर और दूषण के वध की घटना रामायण के अरण्यक कांड में मिलती है। शूर्पणखा की नाक काट देने के बाद वह खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण ने अपनी अपनी सेना तैयार कर वन में रह रहे श्री राम और लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया था, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर अकेले ही खर और दूषण का वध कर दिया। अगला है मेघनाद। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। उसे हनुमान जी को बंधक बनाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। रावण के पुत्रों में मेघनाद सबसे पराक्रमी था। माना जाता है कि जब इसका जन्म हुआ तब इसने मेघ के समान गर्जना की, इसीलिए यह मेघनाद कहलाया। मेघनाद ने युवावस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 7 यज्ञ किए थे।
और शिव जी के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। उसने श्री राम की सेना से मायावी युद्ध किया था। कभी वह अंतर्धान हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से गोयक जल श्वेत पर्वत से लाकर दिया था, जिससे नेत्र धोकर अदृश्य को भी देखा जा सकता था। श्री राम की ओर के सभी प्रमुख योद्धाओं ने इस जल का प्रयोग किया था, जिससे मेघनाद से युद्ध किया जा सके। इसने श्री राम लक्ष्मण पर दिव्य बाण चलाया जो नागपाश में बदल गया। इससे श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। राक्षस सेना में खुशी लहर छा गई, जबकि वानर सेना का मनोबल टूटने लगा था। विपरीत स्थिति देखकर हनुमान जी पवन वेग से उड़ते हुए गरुड़ जी को लेकर आए। गरुड़ ने नागपाश को काटकर श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। मेघनाद को जब राम लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना मिली तो वह अपनी सेना लेकर फिर युद्ध करने चला गया। इस बार लक्ष्मण और मेघनाद का प्रलयंकारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। दोनों के युद्ध को देखकर आकाश के देवता भी हैरान थे। तभी लक्ष्मण जी ने एक दिव्य बाण भगवान राम का नाम लेकर मेघनाद पर छोड़ दिया। बाण मेघनाद का सिर काटते हुए आकाश में दूर तक चला गया। मेघनाद की इस स्थिति को देखकर राक्षस सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया और प्राण बचाकर नगर की ओर भागने लगे। रावण को जब मेघनाद की मृत्यु का समाचार मिला तो शोक के कारण वह जड़वत अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहिका राक्षसी। सिंहिका एक मायावी राक्षसी थी, जिसमें आकाश में उड़ते पक्षियों इत्यादि की परछाई को पकड़ लेने की शक्ति थी। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका जा रहे थे, तब सिंहिका ने उनकी परछाई को पकड़ लिया था। इसके बाद हनुमान जी उसका सिर फाड़ते हुए निकल गए थे तथा उसका वध कर दिया था। शूर्पणखा। शूर्पणखा राक्षस राज रावण की बहन थी, जिसका मन श्री राम पर आ गया था। उसने स्वयं से विवाह के लिए पहले श्री राम फिर लक्ष्मण के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों के द्वारा उसका प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने उसकी नाक व एक कान काट दिया। जिसके पश्चात ही सीता हरण तथा श्री राम रावण का भीषण युद्ध हुआ था। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।